आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 पाकिस्तानी ड्रामास की जो पठान कल्चर को शोकेस करते हैं। जी हाँ, वो ड्रामास जहां आपको दिखने को मिलती है पख्तून फैमिली वैल्यूज, उनकी ट्रेडिशंस और उनकी खास लाइफस्टाइल की झलक। अगर आप भी पठान कल्चर की रिप्रेजेंटेशन देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम जाया किए। नंबर 10 पर है सिनफिया खान, जो कि एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा था और असल में विमेन ऑफ स्टील की कहानी है। इस ड्रामा में हमें दिखाया गया कि कैसे डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाली लड़कियां अपनी जिंदगी के सबसे टफ चैलेंजेस फेस करके पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करती हैं और वहां से एक नई पहचान बनाती हैं। सजलेली, कुबरा खान, युमना जैदी, रमशा खान और सिरा यूसुफ जैसे टॉप स्टार्स ने इसमें शानदार परफॉर्मेंसेस दी जो दर्शकों के दिल जीत गयीं। नदीम बैग की डायरेक्शन और उमेरा अहमद की राइटिंग ने इस प्रोजेक्ट को एक नई हाइट दी और इसी वजह से ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन गया जो पाकिस्तानी विमेन की स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को रिप्रेजेंट करता है। लक्स स्टाइल अवार्ड्स में मल्टीपल नॉमिनेशंस और विन्स लेने वाला ये ड्रामा आज भी उन्हीं ड्रामास में शामिल है जहां एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया गया। नंबर 9 पर है दियारी दिल, जो 2015 का एक ब्लॉकबस्टर फैमिली ड्रामा था। फरहत इश्तियाक के नॉवल पर मबनी और हसीब हसन की डायरेक्शन में तैयार हुआ। इसकी कहानी एक ब्रोकन फैमिली की है जहां ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन अगले जेनरेशन वाली सुहैब खान और फारा वाली खान के जरिए दोबारा जोड़ने की कोशिश की जाती है। आगा जान, बहरोज बख्तियार खान, रूहीना बहरोज खान और अर्जुमंद सुहैब खान के कॉन्फ्लिक्ट्स ने ड्रामा को और गहराई दी। स्कर्दू और गिलगिट बाल्टिस्तान के खूबसूरत मंजर, बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी और सोलफुल राइटिंग ने इसे एक मास्टरपीस बना दिया। दियारी दिल ने TRPs और व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, मल्टीपल हम अवार्ड्स और लक्स स्टाइल अवार्ड्स जीते और आज भी पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री का एक अनफॉरगेटेबल क्लासिक माना जाता है। नंबर 8 पर है मोहब्बत की आखिरी कहानी, जो 2024 का एक रोमांटिक ट्रैजिक ड्रामा था और अपनी कहानी, जबरदस्त एक्टिंग और सोलफुल डायरेक्शन की वजह से जल्दी ही सुपरहिट बन गया। ये ड्रामा फरहाद, एक हम्बल आर्टिस्ट, और शरीन, एक अमीर जमींदार की बेटी की लव स्टोरी पर मबनी है जो मोहब्बत और मजबूरी के दरमियान फंसकर दर्शकों के दिल जीत लेती है। फरहाद के किरदार में शहजाद शेख ने शानदार परफॉर्मेंस दी, जबकि अलाइजे शाह ने शरीन के रूप में अपनी वल्नरेबल और ग्रेसफुल एक्टिंग से कहानी को और गहराई बख्शी। सामी खान ने एंटेगोनिस्ट मलिक फारूक का रोल अदा किया, जो अपनी बेटी को फरहाद से अलग करने की पूरी कोशिश करता है और इस टेंशन ने ड्रामा को और ग्रिपिंग बनाया। मिन्सा मलिक ने ज़रमीन का किरदार निभाकर कहानी में एक लेयर्ड और इमोशनल डायमेंशन ऐड किया। खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी, जबरदस्त केमिस्ट्री और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स ने इसे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक कल्चरल फेनोमेनन बना दिया, जहां रेटिंग्स ने इसके हर एपिसोड को 4 टॉपर्स बनाया। इसीलिए मोहब्बत की आखिरी कहानी हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर शामिल है। नंबर 7 पर है उड़न, जो 7th स्काई एंटरटेनमेंट का एक ग्रिपिंग ड्रामा था जिसमें ग्रीड, बिट्रेयल और रियलाइजेशन का सफर दिखाया गया। इसकी कहानी मलिका के गिर्द घूमती है, जो गरीबी की जिंदगी से तंग आकर शॉर्टकट से अमीर बनना चाहती है। मलिका का किरदार किंजा हाशमी ने अदा किया और उसने अपनी एक्टिंग से एक एम्बिशियस और फ्लॉड लड़की का रूप शानदार तरीके से पेश किया। मलिका अपने फियांसे असीम, जिसे अदील चौधरी ने पोर्ट्रे किया, की सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी को रिजेक्ट करती है जब उसे एक इन्फ्लुएंशियल मीडिया पर्सन आतिफ नवाज की तवज्जो मिलती है, जो एजाज असलम ने निभाया। लेकिन जल्द ही मलिका को समझ आता है कि असीम ही उसका असली वेलविशर था, जबकि आतिफ सिर्फ एक धोखा था। ड्रामा के दूसरे किरदार अकील, मनहिल और नूरियन ने कहानी में गहराई और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड की। रूबीना अशरफ और जैनब कयूम जैसे सीनियर एक्टर्स ने भी इसे और मजबूत बनाया। नंबर 6 पर है दीदन, एक थॉट प्रोवोकिंग पाकिस्तानी ड्रामा जो अक्टूबर 2018 में A+ एंटरटेनमेंट पर ऑन एयर हुआ था। इस सीरियल को अतिया दाऊद ने लिखा और अमीन इकबाल ने डायरेक्ट किया,
जबकि लीड रोल्स में सनम सईद ने रेशम और मोहिब मिर्जा ने जरदाब का किरदार अदा किया। कहानी हुंजा वैली के कल्चरल बैकड्रॉप में सेट है, जहां रेशम और उसकी दोस्त पलवाशा की जिंदगियां मुख्तलिफ मोड़ लेती हैं। रेशम अपनी फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से गांव में बंदी सी जिंदगी गुजारती है, जबकि पलवाशा, जो मिन्सा मलिक ने प्ले की, शहर जाकर पहले अपने शौहर के दबाव में आती है, मगर बाद में अपनी जिंदगी की कमांड खुद संभालती है और एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट औरत बनकर उभरती है। ड्रामा ने हुंजा की खूबसूरत तहजीब और रीति रिवाज को सामने लाया और साथ ही विमेन एम्पावरमेंट, पैट्रियार्कल सोसाइटी की बंदिशों और इंडिविजुअलिटी के थीम्स एक्सप्लोर किए। नंबर 5 पर है फरार, जो 2024 का एक ग्राउंड ब्रेकिंग पाकिस्तानी थ्रिलर ड्रामा है, जिसमें रोमांस, बिट्रेयल और सर्वाइवल को इंटेंस नैरेटिव के साथ पेश किया गया। इस कहानी में 6 कैरेक्टर्स बेटिश, नेसिश, फसिह, सादिया, बाबरिक और झाले अपने अपने गुजरे हुए जख्मों और राज के बोझ से आजादी तलाश करते हैं, मगर उनके रास्ते आपस में टकरा जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि फरार या भाग जाना असल आजादी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का पहला कदम है। अहमद अली अकबर ने अपनी शानदार एक्टिंग से ड्रामा को और गहराई बख्शी, जबकि हमजा अली अब्बासी ने बेटिश के किरदार को एक नया रंग दिया जो उनके पहले रोल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सोहाई अली अब्रो, शिखा बत्रा और मीरूब अली जैसे एक्टर्स ने भी कहानी में इमोशनल और ड्रामेटिक वेट ऐड किया। थ्रिलर जॉनर में रेयर तौर पर बनाया गया ये सीरियल फास्ट पेस्ड एडिटिंग, सिनेमैटिक शॉट्स और नॉयर लाइक एटमॉस्फेयर की वजह से अलग पहचान रखता है। सोशल इश्यूज जैसे क्राइम, जस्टिस और पर्सनल चॉइसेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को बोल्ड नैरेटिव के जरिए हाईलाइट करते हुए फरार पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक रिमार्केबल एडिशन साबित हुआ। नंबर 4 पर है मेराई हमनशी, जो 2022 का एक पाकिस्तानी ड्रामा है, जिसमें हिबा बुखारी ने डॉक्टर खजिस्ताह दिलावर खान का किरदार अदा किया और एहसान खान ने दरखजाई खान का किरदार निभाया। कहानी एक एस्पायरिंग डॉक्टर खजिस्ताह के आसपास घूमती है, जो अपने गांव में मेडिकल फैसिलिटीज न होने की वजह से अपने माँ बाप को खोने के दुख के बाद वहां सेहत का इंतजाम करना चाहती है। खजिस्ताह और दरखजाई का रिश्ता इनिशियली उनकी एंगेजमेंट से स्टार्ट होता है, मगर शहर में पढ़ाई के दौरान खजिस्ताह को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हादी शहरयार के साथ उनकी मोहब्बत शुरू होती है। ड्रामा में फैमिलियल फ्यूड्स, बिट्रेयल और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाए गए हैं, जैसे आयमा और हसन का खजिस्ताह को ड्रग्स फ्रेम करना और सनोबर का दरखजाई को पॉइजन देना, जो अनएक्सपेक्टेडली खुद दरखजाई की मौत का सबब बनता है। कहानी के एंड तक खजिस्ताह और हादी फिर से मिलकर माउंटेन्स में एक हार्ट सेंटर खोलते हैं और हैप्पीली मैरिड लाइफ शुरू करते हैं, जबकि दूसरे कैरेक्टर्स अपने पास्ट एक्शंस के साथ रिकंसाइल करते हैं। नंबर 3 पर है सांगी मरमर, जो 2016 से 2017 का पाकिस्तानी ड्रामा है, जिसमें नौमान इजाज ने गुलिस्ता खान, सानिया सईद ने शमीम, मिकाल जुल्फिकार ने औरंग और कुबरा खान ने शिरीन का किरदार अदा किया। कहानी एक पश्तून खानदान के गिर्द घूमती है, जिसका सरबराह गुलिस्ता खान है, जो अपनी बेटी बानो और 3 बेटों सफीउल्लाह, औरंग और गोहर के साथ रहता है। ड्रामा में ऑनर कल्चर, प्यार और इंतकाम दिखाए गए हैं। शिरीन का बचपन का क्रश औरंग पर है, मगर औरंग की मोहब्बत पलवाशा के लिए है। गोहर एक वुमनाइजर है और दुर्खने को कॉन करने की कोशिश करता है, जिससे शिरीन फंस जाती है और उस पर गांव में इल्जाम लगता है। सफी उल्लाह और तोरह अपनी फैमिली के नाम पे साजिश करते हैं और गोहर और सैफुररहमान की मौत हो जाती है। शिरीन का दिल टूट जाता है, लेकिन आखिर में सच्चाई सामने आती है और औरंग पलवाशा के साथ रहता है, जबकि शिरीन की शादी तोरह के साथ होती है और साजिश करने वाले सजा भुगतते हैं। ड्रामा में ट्राइबल ट्रेडिशंस, फैमिली फ्यूड्स और सोशल नॉर्म्स की कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट किया गया है। नंबर 2 पर है सांगी MAH, जो 2022 का पाकिस्तानी ड्रामा है, जिसमें आतिफ असलम ने हिलमंद खान, नौमान इजाज ने हाजी मरजान खान, सानिया सईद ने जरगुना, जावियार नौमान इजाज ने हिकमत और कुबरा खान ने शहरजाद का किरदार अदा किया। कहानी एक ट्राइबल गांव लस्पीरान के गिर्द घूमती है, जहां हिलमंद अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है
और घाघ जैसे जुल्मी रिवायत के खिलाफ खड़ा होता है। ड्रामा में फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, पावर स्ट्रगल्स और इंटर रिलीजियस हार्मनी दिखाए गए हैं। हिलमंद के फादर की मौत और मरजान खान की साजिश सामने आती है और हिलमंद अपनी मां और गांव वालों के साथ मिलकर सच्चाई का सामना कराता है। आखिर में मरजान और जरसंगा की मौत हो जाती है, घाघ का खात्मा होता है और हिलमंद शहरजाद के साथ रहता है, जिसे गांव में इंसाफ और औरतों की हिफाजत को हाईलाइट किया गया है। नंबर 1 पर है खाए, जो 2024 का पाकिस्तानी ड्रामा है जिसमें खाइसल कुरैशी ने दरवेश खान और दूरी फिशन सलीम ने जमदा का किरदार अदा किया। कहानी एक पुरानी रिवायत खाए के गिर्द घूमती है जहां दुश्मन खानदानों के मर्दों को कत्ल कर दिया जाता है ताकि उनकी नस्ल खत्म हो जाए। दरवेश खान अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है, लेकिन अमन और सुलह का रास्ता ढूंढता है, मगर दुराब खान और उसके बेटे चन्नर खान उसके इरादों पर शक करते हैं। ड्रामा में फैमिली फ्यूड, रिवेंज और ट्राइबल ट्रेडिशंस को हाईलाइट किया गया है। दरवेश के सच्चे इरादों के बावजूद एक फंक्शन के दौरान ट्रेजेडी होती है जो जमदा और उसके खानदान के लिए दुख का सबब बनती है, और कहानी पुरानी दुश्मनी और इंसाफ के बीच का संघर्ष दिखाती है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 पाकिस्तानी ड्रामास जो पठान कल्चर पर बेस हैं। इन ड्रामास ने न सिर्फ अपनी कहानियों से दिल जीता है, बल्कि कल्चर और ट्रेडिशन को समझने का एक नया एंगल भी दिया है। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद आया, जरूर बताइए कमेंट्स में। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।